कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये तो आप जानते हैं। मगर बाप को जो हम और आप फरामोश कर देते हैं ना, माँ की जो बनाया हुआ ये महल है मोहब्बतों का, इसकी बुनियाद से लेकर के इसके स्लेब तक का जो एक एक ईंट का इंतजाम किसी ने किया है, वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ तेरा बूढ़ा बाप है। बाप की भी कदर कर लो, बाप की अजमत समझ लो। धूप के आलम में देखिए ना, मई जून की तपती हुई गर्मी में इसी शहर बहराइच में जाइए आप, उम्र हो गई है कि घर में लेट करके आराम किया जाए, मगर इस तपती हुई धूप में एक बाप ठेला लगाकर, रेड़ी लगाकर सेब बेच रहा है, केला बेच रहा है, लहसुन बेच रहा है, कांदा बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? अपने लिए। बाप अपना जिंदगी तो जी चुका है, ये इसलिए बेच रहा है ताकि मेरी आने वाली नस्लें जो हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो धूप मुझ पे पड़ रही है, पैसे कमाकर इसी धूप, इसी पैसे से मैं अपने बच्चों के सर पे साया कर सकूं, ताकि जो मेरे दिल का चैन छिना है वो चैन वापस करके मैं अपने बच्चों के कल्ब को सुकून पहुंचा सकूं। एक साहब से हमने पूछा कि आप जो है सामान ले रहा था, तो इतने में उनको प्यास लगी, पीछे मस्जिद थी, मस्जिद के सामने लगाए थे, धूप एकदम सख्त, खड़े हैं बेचारे, दौड़ के गए, पानी पी के आ गए। हमने कहा मस्जिद का पानी पी के आ गए हो, कमाते हो तो एक 10 20 रुपया की बोतल पानी लेकर के पी लिया करो, क्या जरूरत है मस्जिद के पैसे, मस्जिद का पानी पी करके प्यास बुझाने की। बूढ़े बाप ने जो जवाब दिया ना, आजम खान नूरी के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसने कहा मौलाना, ये 20 रुपए आपको 20 रुपए लग रहे होंगे, या आपको बहुत कम लग रहे होंगे। अरे इसी महीने भर के बोतल का पैसा मैं बचा लूं तो अपने बच्चे की फीस जमा कर दूंगा, ताकि जब मेरा बेटा कल पावर का कलम लेकर बड़ा हो तो मेरी तरह रेड़ी लगाकर इस तपते हुए धूप में खड़े होने पर मजबूर न हो, बल्कि कलम के पावर से मुझ जैसे न जाने कितने गरीबों के सर पर अपनी दौलत से साया करता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत होता। ये जुनून एक बाप का होता है। बेटा बम्बई वगैरह में हो, उस पर कोई तकलीफ आ जाए तो बच्चों का ये होता है ना कि बचपन से लेकर के जवानी तक कोई भी बात होती है तो अम्मा से बड़े आसानी से कह लेते हैं, लेकिन अब्बा से नहीं कहा जाता। माएं तो अपने औलादों को लिपट कर रो भी लेती है। मैं तो सलाम करता हूं बाप के ज़ब्त सब्र को यार, कभी मेरा बाप मुझसे लिपट कर नहीं रोता, कभी मेरा बाप मुझसे लिपट कर अपने दिल का दर्द नहीं कहता। ओ लोगों, बाप की कदर कर लो, जिस दिन बाप का साया सर से उड़ जाएगा ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि इसकी क्या कीमत थी। हमने सुना है औलादे परदेशों में हो, जब बच्चे अपने माओं से फोन लगाकर अपनी तकलीफें बयान करते हैं ना, अम्मा बड़ी तकलीफ है, माएं तड़प कर रह जाती हैं, लेकिन फोन के पीछे दूर बैठा एक बाप जो दूर से तेरी गुफ्तगू सुनता है ना, उसका जुमला सुनो तो कलेजा फटता है। दूर ही से कहता है मेरे बेटे से कह दो कि वो घर चला है, तकलीफ है तो तकलीफों का सामना न करे, घर आ जाए घर। उससे कह दो कि उसका बाप बूढ़ा जरूर हो गया है, अभी मरा नहीं है, अभी उसका बाप जिंदा है, जिंदा। लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बुढ़ापे के आलम में जब वही बाप सर दर्द की गोली के लिए तड़पे, एक एक चप्पल के लिए तड़पे, तुम दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी करते हो, तुम महंगे फोन लेकर के गांव के बच्चों में रोला जमाते हो, बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम फास्ट फूड, कभी फ्राई लेकर के आते हो, कभी एक थैले में कुछ अपने बाप की पसंद की चीज लेकर आ, बैठ अपने बाप के पास, खोल अपने हाथों से वो थैली खोल। अब्बा ये आपको पसंद है, मुझे पता है, आपको इसे खाना होगा,
याद रखना मुसलमानों, जब एक बेटा अपने बाप की पसंद की चीज लेकर आता है, हो सकता है बाप सीने से लगाकर शुक्रिया ना अदा करे, लेकिन उसके दिल से जो दुआएं निकलती है, मेरा ईमान कहता है तेरी लाए हुए चीज का लुकमा बाप के हलक से नीचे बाद में उतरता है। अल्लाह तुझे अपनी बारगाह में मकबूलियत का मकाम पहले अदा कर देगा। लिहाजा मेरे अजीज अपने बाप की कदर करो। ये रात को 3 बजे देखिए ट्रक जा रहा है, ये 2 बजे देखिए ट्रेनें चल रही है, या आप 4 बजे देखिए फ्लाइटें उड़ रही हैं, ये 3 बजे देखिए कोई कुछ कर रहा है। याद रखिएगा ये एक महज इंसान नहीं है जो अपनी नौकरी के लिए निकला है। एक ट्रक चलाने वाला एक बाप है, अपने बच्चों के लिए नींद की कुर्बानी दे रहा है। ये फ्लाइट उड़ाने वाला एक बाप है, अपने बच्चों की जिंदगी को की बका के लिए कुर्बानियां पेश कर रहा है। आप देखिए ये सड़कों पर ठेला गाड़ी खींचने वाला, ये रिक्शा चलाने वाला, ये धूप में तपने वाला, ये रात में जागने वाला, ये हर वो बंदा जो मेहनत और मजदूरी कर रहा है, ये महज एक इंसान नहीं है, ये अपनी औलादों का बाप है, बाप। और इसकी कोशिश यह है मैं चाहे जिस हाल में रहूं, मैं अपनी औलादों पे गुर्बत का आंच नहीं आने दूंगा। ये एक बाप की कोशिश होती है। लिहाजा हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने बाहर से आया करो तो अपने अब्बा के पास बैठ जाया करो थोड़ी देर के लिए, अब्बा से खैरियत पूछ लिया करो, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, माशाअल्लाह। लिहाजा मेरे अजीज मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूँ, अम्मा के करीब बैठ जाया करो, तबीयत पूछ लिया करो। हम नहीं कहते कि अपने सास को तोहफे न दो, अपनी सालियों को तोहफे न दो, जितना दिल करे उतना दो, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इनका ख्याल रखो। और एक आखिरी बात मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इनकी मौजूदगी में क़ारी ज़ुल्फ़िकार खान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनकी तवज्जो लेकर के एक आखिरी पैगाम मैं दरमियान में रख करके और अपनी जगह ले रहा हूँ। मेरे अजीज, आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें, उनकी अजमत को समझें, उनके तकद्दुस को समझें। मैं नहीं कहता कि आप किसी को, अपने ससुराल वालों को, अपने रिश्तेदारों को कोई तोहफे तहाइफ न दो, जितना मर्जी हो उतना दो, लेकिन अम्मा का ख्याल रखो। एक आखिरी बात, मुसलमानों, ये तेरे कौम की और मेरे मुस्तफा की तरबियत का असर है, ये मेरे मुस्तफा की तरबियत का असर है कि आज गैरों के यहाँ देख लीजिए, बेटा बड़े पोस्ट पर आ जाए तो बीवी को लेकर घर से बाहर चला जाता है और माओं को ले जाकर के किसी न किसी अनाथालय में डाल देता है। ये मुसलमानों, तुम्हारा मुकद्दर इसलिए बुलंद है कि तुम्हें मुस्तफ़ा ने टीच किया है, तुम्हें जिंदगी जीने का जुनून हुजूर ने सिखाया है, हमें जिंदगी जीने का सलीका मुस्तफ़ा ने सिखाया है। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे बेशरम बेहया बड़े शहरों में, हमारे कौम में भी पैदा हो गए हैं, जो अपनी शोहरतों दौलतों के नशे में अपनी माओं को वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, ये अभी वबा तुम पर इतना ज्यादा फैली नहीं है, इसे यहीं से कंट्रोल करना होगा। कहीं औलादे माँ बाप को ले जा करके वृद्धाश्रम में न छोड़ने लगे। इससे पहले जरूरी है कि तुम सब अपने माँ बाप की इज्जत करने लगो, ताकि आने वाली नस्लें समझ जाए कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो आश्रम में नहीं छोड़ा जाता, जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उसके कदमों में लिपट कर मग़फ़िरत की दुआएं की जाती है। ये जुनून नस्लों की गुट्टी में पिलाइए, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। हज़रात, लोग पैदा होते हैं और लोग मरते हैं। कुरान की आयत मुबारका है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। ये मुसलमान का
कमो बेश, वरना हर बच्चा इस आयत मुबारका का तर्जमा जानता है कि जिसने भी जिंदगी का मीठा मीठा शरबत पिया है उसे एक दिन मौत का कड़वा कड़वा घूंट पीना है। शायर ने भी बड़ी बेबाकी से कह दिया कि करके सवार कांधे पे कितनों को हम चले, होके सवार कांधे पे लो आज हम चलें, मैं जा रहा हूं वापस करके तुम्हें दफन, बस मैं भी आ रहा हूं पहने हुए कफन। ये निजाम कुदरत है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। बोले मरना है कि नहीं मरना? मरना है ना। आप दुनिया का रिसर्च करें, तहकीक करें, मुशाहिदा करें, तो आपको पता चलेगा कि हर दो इंसान में आपस में किसी न किसी बात को लेकर इख्तलाफ है। बाप बेटे में इख्तलाफ, मियाँ बीवी में इख्तलाफ, चचा भतीजे में इख्तलाफ, भाई भाई में इख्तलाफ, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तलाफ, गांव गांव में इख्तलाफ, इलाके इलाके में इख्तलाफ, जिला जिला में इख्तलाफ, सूबे सूबे में इख्तलाफ, मुल्क मुल्क में इख्तलाफ, मसलक मसलक में इख्तलाफ, धर्म धर्म में इख्तलाफ। हर कोई अपनी हक्कानियत का अलम लहरा रहा है। मुसलमान से अगर कोई कहे मेरा धर्म अच्छा है तो कहेगा नहीं मेरा धर्म अच्छा है। वहाबी से कह दो कि मसलके आला हजरत सच्चा है तो वहाबी कहेगा नहीं मसलके देवबंद सच्चा है। मतलब हर आदमी हर बात पर इख्तलाफ किए बैठा है। हर किसी को किसी न किसी चीज में, किसी न किसी विषय में, किसी न किसी मकाम पर जो है इख्तलाफ नजर आता है। कोई ऐसी चीज भी है दुनिया में जिस पर कोई किसी का किसी तरीके का इख्तलाफ हो, जिस पर सब मुत्तहिद हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वहाबी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे राफजी हो, चाहे नासबी हो। है कोई ऐसी चीज जिस पर किसी का इख्तलाफ न हो, सबके सब मुत्तहिद हो, सबका सब इत्तेफाक हो? तो हाँ, मुझे अर्ज कर लेने दो मियाँ, वो यही एक चीज है कि चाहे दुनिया के किसी भी धर्म से रिश्ता रखता हो, उससे पूछो मौत पर क्या राय है, मरना है कि नहीं मरना। तारीख गवाह है, मौत पर किसी का कोई इख्तलाफ नजर नहीं आएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जवाब ने जवाब। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, वाह माशाअल्लाह। मौत पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, बेशक सब जानते मरना है। चाहे जिसी धर्म से ताल्लुक रखता हो वो जानता है मुझे मरना है। तो ठीक है, पकड़िया गांव के जिंदा दिले सरदार मुसलमान, मरना है ठीक है। कैसे मरना है यह आपको तय करना है। कुत्ते की मौत मरना है या शेर की मौत मरना है, यह आप पर डिपेंड है। कैसे आपको मरना है ये आप पर डिपेंड है। नमाजें पढ़कर रब को राजी करके मरना है, ये फैसला आप करेंगे। शराब पीकर नाली में लौट कर मर जाना है, ये भी फैसला आप करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हम हुजूर के गुलाम हैं। और जो मुस्तफा का गुलाम होता है, इतिहास गवाह है, गर्दन चाहे क्यों न कट जाए, मौत वही पसंद होती है जिसमें मदीने के मुस्तफा की रजा शामिल हो। मौत वही पसंद है, हजरत तवज्जो चाहता हूं, मौत वही पसंद है जिसमें मदीने के मुस्तफा राजी है। वो मौत मोमिन को पसंद नहीं हो सकती जिसमें खुदा और उसका रसूल नाराज हो।
पैसा कमाया जाता है, लोग समझते हैं पैसे से इज्जत मिल जाएगी। बंगला बनाया जाता है, जमाना समझता है बंगले से इज्जत मिल जाएगी। तिजोरी मजबूत की जाती है, दुनिया समझती तिजोरी से इज्जत मिल जाएगी। याद रखिएगा, मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन एक बात यह भी नोट कर लीजिएगा, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता है। कामयाब होना है, शोहरत याफ्ता होना है, इज्जत की जिंदगी और इज्जत की मौत मरना है, तो सुन्नियों आसान तरीका है। दुनिया के गफलत की चादर को अपने सर से हटा, अपनी आबादियों में निजामे मुस्तफा लागू कर दे, अपनी जिंदगी को नचनियों के तर्ज अमल पर नहीं, सहाबा के तर्ज अमल पर जी, ताकि जब मरकर कब्र में जा फरिश्ते कफन हटाए तो ये कहते नजर आए कि इसे सोने दो, आने वाला मदीने के मुस्तफा का गुलाम आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना आज़म साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। फैसला तुमको करना है, फैसला तुमको करना है। याद रखिएगा, ऐसी मौत इख्तियार करो, ये तुम्हारे कब्जे में है। मैं पहले कह चुका, मौत तो रब देगा, मौत तो रब देगा, लेकिन कैसी मौत चाहिए ये आप पर डिपेंड करती है। आलिमों की बेहुरमती करके अच्छी मौत नहीं मिलती, मदरसों का वकार मजरूह करके अच्छी मौत नहीं मिलती, भाई का अदब छोड़कर पड़ोसी के हुकूक पामाल करके अच्छी मौत नहीं पा सकते, तो वही आजम खान नूरी डंके की चोट पर बबांगे दोल ये पैगाम देके जा रहा है कि अच्छी मौत के लिए जरूरी है कि काबे का तवाफ कर लिया जाए, आबे समझम पी लिया जाए, मकामे इब्राहिम पे सजदे कर लिए जाए, जरूरी है सफा मरवा का दौड़ लगा लिया जाए, जरूरी है हजरे असवद का बोसा ले लिया जाए, लेकिन इस सब से पहले जरूरी है कि अच्छी मौत चाहिए तो घर में बैठे बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो, खुदा अच्छी मौत अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं, क्या कह दिए भाई, वाह अच्छी वाह वाह वाह, कामयाब। मरते तो सब क्या हैं, मरते तो सब हैं, मरना कैसे है ये तो कोई नहीं सोचता। अमा 10 साल जिस घर में रहना है, उस घर के इंतजाम में 50 साल की जिंदगी सर्फ। हजरत 30 साल तक कमाया, 20 साल में तो कमाने वाले हुए, 10, 15, 20 साल कमाया, 40 हो गई, बहुत मुश्किल से 50, 60, 70 की जिंदगी मिल रही है। अब वैसे डाटा कम हो गया है, अब उसमें 50 साल कमाया, घर में काम लगाया, दीवार खड़ी की, स्लेब डाला, अब मन में सवाल आया बगैर पलस्तर के अच्छा नहीं लगेगा तो पलस्तर करा दिया। अब ख्याल आया पुट्टी नहीं है ये अच्छा नहीं लग रहा तो पुट्टी भी खिंचवा दिया। अब ख्याल आया रंग बिरंगे बल्ब होने चाहिए ताकि घर में एक समा महसूस होना चाहिए, बल्ब भी ला करके लगा दिया गया। अब दिल में ख्याल आया बढ़िया वाला पंखा होना चाहिए, खूब अच्छे वाले फैन लगा के लटका दिए गए।
दिल में ख्याल आया चैन तो अभी नहीं मिल रहा, लाओ कूलर लाकर खड़ा कर लेते हैं। लाके कूलर भी खड़ा कर दिया। अब दिल में ख्याल आया चैन तो अभी भी नहीं मिला, लाओ एसी लगा दी जाए। अमा एसी लगाकर महीना भी नहीं गुजरे कि हजरत मलिकल मौत की आमद हो गई। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। ओ लोगों, जिस घर में रहने के लिए कोई लम्हे दो लम्हे की गारंटी नहीं, उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। ना हराम देखा, ना हलाल देखा, ना नाजायज देखा। पैसा हो चाहे जैसा हो लेके आया बना दिया, लेकिन रहने की भी मोहलत न मिली। ए लोगों, मुझे बताओ, जिसने रहने की गारंटी नहीं उस पर जिंदगी कुर्बान कर दिए, और जिस कब्र में कयामत तक रहना है उसके लिए तूने क्या रोशनी का इंतजाम किया है? क्या रोशनी का इंतजाम? यहाँ पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, गर्म भी चाहिए, ठंडा भी चाहिए। मेरे अजीज है, बताओ कब्रिस्तान में भी हवा की जरूरत है कि नहीं है? कौन पंखा लटकाए हो? कितनी बड़ी एसी लगाए हो? माफ कीजिएगा, हमने दुनिया के घर के लिए तो बहुत जिम्मेदारी उठाई, मगर जहां हमेशा के लिए रहना है हमने उस घर का कोई इंतजाम नहीं किया। पढ़ लिख कर अमीरी का ताज मिल जाए, दौलतें कमा कर सरवत वाला हो जाए, पढ़ लिख कर डिग्री पा जाए, बहुत बड़े ऊंचे मनसब पर पोस्टमैन हो जाए, मगर हजरत कलेजे तो तब फट जाते हैं जब एक बेटा कामयाबियों की मंजिलें पाने के बाद उन घर में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप को बेकार समझने लगता है जिसने इस बेकार को किसी कार्य का बनाया। उन माँ बाप को नालायक समझा जाता है जिन्होंने मिल करके इस नालायक को किसी लायक बनाया। तो आजम खान नूरी एक जुमला अर्ज करके जा रहा है, बिलखुसूस उलमा की दुआएं और बात दिल तक उतर जाए तो दुआएं बिल खात्मा बिल खैर से नवाजिएगा। आप जज बने मुबारक हो, कलेक्टर बने मुबारक हो, एसपी बने मुबारक हो, आईएएस बने मुबारक हो, करोड़पति बने मुबारक हो, लखपति बने मुबारक हो, आप जो भी बिजनेसमैन हुए मुबारक हो, आलिम बने मुबारक हो, मुफ्ती बने मुबारक हो, मुहद्दिस बने मुबारक हो, मुहद्दिस बने मुबारक हो, वली बने मुबारक हो। लेकिन याद रखिएगा, जब घर की दहलीज पर अम्मा से मिलने आना तो अपना सारा मनसब सर से उतार कर चौखट के बाहर रखकर फिर घर के अंदर दाखिल होना। बूढ़ी माँ के कदमों से लिपट कर उसके कदमों का बोसा ले लेना। अल्लाह के इज्जत की कसम, तेरे बोसा लेने से इधर बूढ़ी माँ मुस्कुराएगी, मेरा ईमान कहता है उधर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराते नजर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना आजम खान साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, बस 2-3 मिनट और बर्दाश्त करें, इसलिए फहरिस्त बहुत तवील है और हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी का वक्त खा जाएं। हजरत तवज्जो चाहता हूं, आज ये जलसा सजा है, ये जलसा सजा है, ये कारी नसीम का कमाल नहीं है, ये कारी नसीम का कमाल नहीं है, ये जो जलसा सजा है माशाअल्लाह।
या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन नाशरे मसलके आला हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल रशीद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया की आमद मतलब मेरे लिए बैठने का सिग्नल है ना। तो सुनेंगे ना इंशाल्लाह। 2-3 मिनट तो सुन नहीं सकते हैं नसीम भाई, बस थोड़ी देर सुन लीजिए 2-3 मिनट, क्योंकि मेरा मिजाज बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, लेकिन मैं किसी तरीके से समेट रहा हूँ कि कुछ बातें अब आया हूँ तो कह के जाऊँ, है ना। ये जलसा जो सजा है, मैं अर्ज कर रहा था, इसमें ये कारी नसीम का कमाल नहीं है। मालूम है किसका कमाल है? इसमें कमाल इनकी मरहूमा वालिदा और मौजूदा वालिदे मोहतरम का है। अमा माँ बाप चाहे तो बचपने में झोला थमाकर नौकरी का रास्ता दे दे, माँ बाप चाहे तो तुम्हें जूता सीने वाला बनाकर छोड़ दे, माँ बाप चाहे तो ईंट भट्टे पे जाकर के खच्चर और गधों पे ईंट लाद करके काम करने वाला मजदूर बना दे। ये माँ बाप पर डिपेंड होता है। लेकिन कितने प्यारे माँ बाप और कितनी प्यारी सोच दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि अगर बेटे को डॉक्टर बना दूंगा तो बेटा बड़ा अमीर होगा, इंजीनियर बना दूंगा तो बड़ा पैसे वाला होगा, बिजनेसमैन बना दूंगा तो बड़ा अमीर होगा, उसके दौलत के चर्चे होंगे। दुनिया जानती है कि किसी ऊंचे मनसब पर शहजादे को बिठा दो तो पूरे गांव में उसके अमीरी का परचम लहराएगा। लेकिन जो माँ बाप सीने में मुस्तफा का इश्क पाले होते हैं, फिर उनका अंदाज ही अलग होता है। एक तो आज अगर किसी से कह दो कि लड़के को पढ़ा के आलिम बना दो, तो लोग कहते हैं मौलाना बनाया जब तो खई का, और अगर मौलाना के दावत ले लें तो थोड़ी देर बाद कहते हैं मौलाना बहुत खात है। तो या तो ये कहा छोड़ दो कि खई का, और या तो ये कहा छोड़ दो कि बहुत खात है। एक तरफ कहते हैं बहुत खात, एक तरफ कहते हैं अगर मौलाना बना दे तो खई का। मैं अर्ज ये कर रहा था, दुनिया फायदे को देखती है, बेनिफिट पे नजरें रखती है, दुनिया मुनाफे का सौदा करती है। औलाद पैदा हुई, लाओ बेटा डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, जज बना दो, बैरिस्टर बना दो, बिजनेसमैन बना दो, जो है कोई बड़े पोस्ट पर बच्चे को बिठा दो ताकि बेटा पैसा कमावे तो जिंदगी आसान हो जावे। लेकिन जिन माँ बाप के सीने में मुस्तफा का इश्क होता है, तरबियत अच्छी होती है, तो वो माँ बाप अपनी जिंदगी में दुनिया का सुकून नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि अगर बेटे को हमने आलिम दीन मुस्तफा बना दिया तो मर भी जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद जब जब कब्रिस्तान से गुजरेगा तो अल्लाह मुझे अज़ाबे कब्र से नजात अता फरमा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, वाह मेरे अजीज हाथ जोड़ करके गुजारिश आजम खान नूरी करके जा रहा है, अगर कामयाबी का पट्टा गर्दन में डालकर पूरी दुनिया में शोहरतों की बुलंदियां चढ़ना चाहते हो तो एक नुस्खा यहां से लेकर के जाओ। वो नुस्खा क्या है? पीर साहब की तावीज नहीं है, माफ कीजिएगा, पीर साहबान ने तो पीर साहबान ने तो नस्लों को अंधभक्त बना के छोड़ दिया, इल्ला माशाअल्लाह, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंधभक्त मत बनाओ मेरी औलादों को, अंधभक्त मत बनाओ मेरी नस्लों को। हजरत एक बहुत अहम जुमले को मेरी तवज्जो गई, उसको मैं अर्ज करना चाहता हूं। अंधभक्त मत बनाओ। जिस दिन से नस्लों के घुट्टी में पीरी और मुरीदी की अंधभक्ति का घूंट पिला दिया गया,
नस्ल जाहिल हो गई जाहिल। अमा क्या पीर होते थे, क्या मुरीद होते थे कि पीर की निगाह मुरीद पर पड़ती थी तो अल्लाह के फजल से शराबी आता था तो नमाजी बनकर जाता था, जुआड़ी आता था कुरान का तिलावत करने वाला बनकर जाता था, जहन्नमी आता था तो पीर की नजरों से जन्नती बनकर जाया। वाह 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 वाह, क्या कहनी है, अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। आज हजरत पीर साहब नहीं पढ़ते तो मुरीद का पढ़े। औरतों से पैर दबवाने वाले पीरों से दूर रहिए। और एक चीज सुनिए, वो बुजुर्गों ने कहा था ना, पुरखा जो कह गए हैं बहुत खराब नहीं कही ना, कहीं पानी पियो छान के और मुरीद बनो जान के। ये सही है, बहुत पते की बात है। नस्लों की घुट्टी में अमा ये सब लिफाफे का झगड़ा है, ये सब लिफाफे का झगड़ा है, ये सब लिफाफे का झगड़ा है। बहुत अहम 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 पॉइंट पर मैं उंगली रखने जा रहा हूं। ये सब लिफाफे का झगड़ा है। कैसा पीर है आप, हजरत तवज्जो चाहता हूं, कैसे पीर हैं आप, कैसे पीर हैं आप। पीर तो वो होता है जो कौम की रहनुमाई के लिए मैदानों में उतर जाया करता है। पीर वो होता है, पीर हम उसे मानेंगे जो कौम की रहनुमाई के लिए मैदान में उतर जाए। मगर आज इल्ला माशाअल्लाह, वरना नाम निहाद पीरों के हालात तो ये है कि बात एनआरसी की हो, मामला सीए का हो, मामला 3 तलाक का हो, मामला हिजाब का हो, मामला मदारिस की अजमत का हो, मामला मसाजिद के मीनारों का हो, मामला मुसल्ले का तकद्दुस का हो, मामला नामूसे रिसालत का हो। जब मुरीद कहता है पीर साहब बोलिए, तो पीर साहब कहते हैं अभी नहीं, हालात अच्छे नहीं, मसलिहत के तहत हम खामोश। मामला सीए का आ गया, तुम कहते हो हालात नहीं अच्छे। बेटियां मुर्तद हो रही है, आप कहते हो हालात अच्छे नहीं है। अरे हालात का रोना रोने वालों, अगर 1400 साल से लेकर अब तक ऐसे ही हालात का रोना रोया जाता तो यह दीन कभी मक्के से न निकला होता। इसलिए कि तारीख इस्लाम तेरे माथों की निगाहों के सामने है यार, तेरे माथों की निगाहों के सामने है। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म नूर पर ओझड़ी डाली गई, मेरे नबी ने कभी हालात का रोना नहीं रोया। अरे बोलो ना, आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया, हालात का रोना नहीं रोए। खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया, हालात का रोना नहीं रोए। हजरत बिलाल को पथरीली जमीनों पर घसीटा गया, हालात का रोना नहीं रोए। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, हालात का रोना नहीं रोए। बदर में जवानों की जवानी लुटी, हालात का रोना नहीं रोए। उहद में कुर्बानी हुई, हालात का रोना नहीं रोए। तारीख शाहिद है, 6 माह का असगर लुट रहा, हालात का रोना नहीं रोए। जवान अली अकबर कट रहा, हालात का रोना नहीं रोए। हजरत कासिम का हुस्न लूटा गया, हालात का रोना नहीं रोए। अमा बेटियों को मारिजे खतर में आने का अंदेशा, खेमे के चारों तरफ जालिमों की दहकाई हुई यार। मगर वाहरे मुस्तफ़ा वाले डटकर मुकाबला करते रहे, हालात का रोना नहीं रोए। तुम कैसे पीर साहब हो, थोड़ी सी आंधी चली तो हालात अच्छे नहीं, मसलिहत के तहत खामोश। अरे नस्लों के घुट्टी में अंधभक्ति का जाम पिलाकर उन्हें
अंधभक्त न बनाओ, उनके घुट्टी में निजामे मुस्तफा पिलाकर इन्हें आशिके रसूलुल्लाह बनाओ। वाह 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 वाह, क्या कहनी है, बहुत उम्दा। आशिके रसूलुल्लाह बना, आशिके रसूलुल्लाह बनाओ, इसलिए कि जब ये नस्लें आशिके रसूलुल्लाह बन जाएंगी तो फिर मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि जब आप मुरीद करोगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले मेरा हाथ मत चूम, अम्मा का चूम, वो खुद ब खुद आपकी तरबियत का असर होगा कि माँ का कदम चूम कर आएगा, फिर आपके हाथों को चूमता नजर आएगा। इल्ला माशाअल्लाह, वरना हमने देखा है हजरत बस सब अपना चूमवा रहे हैं, चूमते रहो, यहीं तबाह हो जाओ, ले आओ पूरी दौलत यहीं कुर्बान कर दो। याद रखिएगा, अगर अम्मा अब्बा नाराज हैं तो आपकी न कोई इबादत कबूल हो सकती है, न एक रोजा कबूल हो सकता है। समझ लीजिए, बातें बहुत थी लेकिन चलते चलते बस ये आखिरी जुमला अर्ज करके जा रहा हूं।